एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। मेक श्योर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा, नोटिफिकेशन बेल को दबा के ऑल पे भी क्लिक कर लिया होगा, जिससे मेरी अगले आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। साथ में इंस्टाग्राम और मौज पे भी मुझे फॉलो कर सकते हैं। मेरी मौज आईडी है @अवीरीना, इंस्टाग्राम आईडी है रीना शर्मा 9695। तो आज मैं आप लोगों के साथ अपनी वेट लॉस जर्नी शेयर करने वाली हूँ। वेट लॉस जर्नी तो नहीं कह सकते, क्योंकि अभी मैं इस जर्नी में हूँ ही। अभी मुझे और वेट लॉस करना है। मेरे पास बहुत सी क्वेरीज आ रही थी कि क्या मैंने अपना वेट लॉस किया है, और किया है तो मैं कैसे वेट लॉस कर रही हूँ। तो मैंने सोचा चलो इस पर एक सेपरेट वीडियो ही बनाती हूँ और आप लोगों के साथ अपनी वेट लॉस जर्नी जो मैं अभी चल रही है उसको भी आप लोगों के साथ शेयर करूँ। तो हाँ, मैं वेट लॉस कर रही हूँ और मैंने अभी तक करीब 7 kg वेट लॉस कर लिया है। 1 महीने 7 से 8 दिन हुए हैं। वेट लॉस मैं क्यों कर रही हूँ इसके रीज़न भी बताती हूँ। आपने मेरे पिछले शुरू के वीडियोस देखे होंगे, उसमें मैं काफ़ी हेल्दी दिख रही हूँ। मैं शुरू से वैसे हेल्दी ही रही हूँ, मतलब हेल्दी रही हूँ मीन्स मैं ऐसी कोई पतली दुबली सुखली सूखी लड़की नहीं थी। बट समय के साथ धीरे धीरे मेरा वेट ज़्यादा बढ़ता गया और मुझे पता भी नहीं चल रहा था। मुझे लग रहा था कि मैं ठीक हूँ, फिट हूँ, बट मेरा वेट बहुत बढ़ता जा रहा था। और एक टाइम ऐसा आया कि मेरे बॉडी में बहुत सी प्रॉब्लम होनी शुरू हो गई, तो मुझे फिर डॉक्टर को दिखाना पड़ा और मेरा मेडिसिन चालू हुआ। तो मैंने ठाना कि अब बहुत हो गया, अब तो मुझे अपना वेट लॉस करना ही होगा। तो मैंने सोचा चलो अब मैं वेट लॉस करती हूँ। तो ये बात करीब 8-9 महीने पहले की है। तो मैंने सुबह में उठ के वॉक करना शुरू किया। रनिंग तो नहीं कर पाती थी क्योंकि मेरे पैर में बहुत दर्द होता था, तो मैंने 1-1 घंटा वॉक करना शुरू किया। कुछ दिन उसको किया, फिर यूट्यूब वगैरह से ही देख के मैंने एक्सरसाइज करना शुरू किया। लेकिन वो भी लगातार नहीं कर पाई, क्योंकि जब आप घर में रहते हैं और आपको सबको जैसे पता है कि मैं एक हाउसवाइफ हूँ, 2 मेरे बच्चे हैं, तो घर के कामों के साथ साथ ये सारी चीज़ें रेगुलर नहीं हो पाती हैं। तो फिर 16 घंटे उपवास रखना होता है, वो भी मैंने किया। सात्विक लाइफस्टाइल भी अपनाया, सब कुछ किया। ऐसा नहीं कह सकती कि उन सब चीज़ों से मुझे फ़र्क नहीं पड़ा, लेकिन वो चीज़ें मैं हमेशा अपनी लाइफ में नहीं रख पाई। कुछ दिन करती और कुछ दिन छोड़ देती, क्योंकि कभी क्या होता है एक्सरसाइज करने बैठो, हफ्ते में 1 से 2 दिन किया, कभी बॉडी पेन होती है, कभी कोई काम आ जाता है, कभी कोई काम आ जाता है, फिर सोचती थी कि चलो छोड़ो कल कर लेंगे, कल होता फिर सोचती कल कर लेंगे। ऐसे कर करके वो कंटिन्यूस वो मैं लगातार उसको अपने जीवन में नहीं रख पाई। थोड़ा बहुत वेट लॉस हुआ, 1 आध kg, लेकिन फिर नेक्स्ट मंथ से सब कुछ छोड़ने के बाद फिर से वैसे ही बढ़ने लगा और मेरी मेडिसिन चलती रही। तो फिर मैंने सोचा कि नहीं, अब तो कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। तो फिर मैंने जिम ज्वाइन किया। 1 महीने मैंने जिम भी किया। जब 1 महीने मैंने जिम किया तो मैं 10 दिन में ही मुझे लगने लगा कि अब ये मेरे से नहीं हो सकता, क्योंकि सुबह में ब्रेकफास्ट बना के बच्चों को स्कूल भेज के मैं जिम जाती थी और वहाँ 1 से 1.5 घंटे जिम करती थी, और वहाँ से आने के बाद इतनी थक जाती थी कि आधे घंटे तो मैं पंखे के नीचे बैठी रहती थी, और भूख इतनी तेज़ लगती कि जो भी मैं सुबह में बना के रख के गई होती थी अपने लिए, वो सब मैं खा लेती थी। हालांकि जिम में मुझे कहा जाता था कि आप शुगर छोड़ो, राइस छोड़ो, बहुत सी चीज़ें छोड़ दो, लेकिन कोई आपको अगर सर्व करने वाला हो, कोई देने वाला हो, तो आप बहुत अच्छे से कर पाते हो। बट जब आपको खुद ही करना है सारी चीज़ें, तो नहीं पॉसिबल हो पाती थी। तो उसके साथ बॉडी में इतना ज़्यादा पेन होता था, लिटरली बहुत ही पेन होता था। कभी हाथ में, कभी पैर में, कभी बैक में, कभी यहाँ की मसल्स खिंच गई, कभी वहाँ की मसल्स खिंच गई। कुल मिला के मैं 10 दिन तो जिम ही नहीं जा पाई। बट दिमाग में ये था कि घर में मैं इस एक्सरसाइज को नहीं कर पा रही हूँ और मुझे अपना वज़न कम करना है और मुझे इन दवाइयों से छुटकारा पाना है और मुझे फिट होना है।
तो जिम जाती हूँ। क्या होता है कि घर में हम चाह के भी वो माहौल नहीं क्रिएट कर पाते हैं, तो जिम जाने से आप ही के जैसे वहाँ पे सारे लोग दिखेंगे। एक वो माहौल होता है जहाँ आप चाह के भी बैठ के कुछ नहीं कर सकते, आपको एक्सरसाइज करना ही पड़ेगा। तो ये सोच के मैंने जिम किया, लेकिन 1 महीने में मेरा अंदर से मतलब टूट गया धैर्य। मैंने कहा अब मेरे से जिम नहीं हो सकता, ये तो बहुत पेनफुल है, नहीं मैं कर पाई। और फिर वही लाइफस्टाइल पे आ गई, सुबह वॉक करना, ये नहीं खाना वो नहीं खाना, ऐसे कर कर के। बट मेरी मेडिसिन चलती रही, मेरे प्रॉब्लम्स और बढ़ते गए और मेरा वेट लूज़ होने के बजाय और बढ़ता गया और मैं 70+ हो गई। फिर इसी दौरान मुझे किसी ने सजेस्ट किया कि वो भी हेल्दी थी, तो उन्होंने सजेस्ट किया कि एक बार वो कुछ कर रही थी, वो किसी वेलनेस क्लब से जुड़ी थी कि आप एक बार करके देखो। तो फिर मैंने सोचा कि ऑलरेडी मैं इतनी चीज़ें कर ही रही हूँ, चलो एक बार इसको भी कर लेती हूँ। तो मैं उससे जुड़ी और अभी लास्ट 1 मंथ से ऊपर हो गए मुझे जुड़े हुए, मतलब उस क्लब को ज्वाइन किए हुए। और वहाँ पे वहाँ से मेरा वेट लॉस हो रहा है। तो अभी तो वेट लॉस अच्छे से हो रहा है, अभी फ्यूचर में होगा कि नहीं नहीं जानती। बट हाँ, ये है कि वहाँ पे मुझे प्रॉपर गाइड किया जाता है और मुझे कहीं बाहर जाने की ज़रूरत भी नहीं पड़ती है। वहाँ मुझे जो प्रॉब्लम है, मेरी बॉडी जिस तरीके की है, मैं किन चीज़ों से मेरा हेल्थ किस तरीके का है, उसके अकॉर्डिंग वहाँ पे लोग मुझे गाइड करते हैं कि मुझे क्या खाना है क्या नहीं खाना है और कितना मुझे एक्सरसाइज करना है और कौन से एक्सरसाइज नहीं करने हैं। क्योंकि मुझे जिस तरीके की प्रॉब्लम है उस ज़रूरी नहीं कि हर किसी को हो। मैं क्या होता है यूट्यूब पे देखती थी और मैं करती थी। कई ऐसे एक्सरसाइज होते थे जो मुझे करने के बाद कभी बैक पेन होता था, तो कभी मेरे नी में पेन होने लगता था, कभी पैरों में एड़ियों में दर्द होने लगता था। तो उसी वजह से मैं उसको लगातार नहीं कर पाती थी। कुछ दिन किया फिर पेन होना शुरू चालू हो जाता, फिर मैं छोड़ देती थी। बट यहाँ पे ये चीज़ है कि मुझे मेरी बॉडी के अकॉर्डिंग सब कुछ बताई जाती है, तो ये बहुत इजी तरीका है करने का और मुझे अच्छा लग रहा है। तो मैं यहीं पे मेरा 7 kg का वेट लॉस हुआ है। तो अब मैं सोच रही हूँ कि मैं अब अपना पूरी तरह से आइडल वेट पे आना चाहती हूँ। क्योंकि देखिए, वेट लॉस मुझे सुंदर होने के लिए या अच्छे दिखने के लिए नहीं करना है, बल्कि मुझे स्वस्थ होने के लिए करना है। हाँ, ये इस चीज़ को भी मैं नहीं नकार सकती कि पतला दिखना, अच्छा लगना सबको अच्छा लगता है, मुझे भी अच्छा लगता है। बट उससे ज़्यादा प्राथमिकता मेरा स्वस्थ होना है। मैं नहीं चाहती कि आगे चल के मुझे और प्रॉब्लम हो। तो इसीलिए मैं चाहती हूँ कि अभी अगर मैंने अपने वज़न को कंट्रोल नहीं किया, तो हो सकता है भविष्य में और समस्याएँ बढ़ जाएँ और मेरी एनर्जी लेवल डाउन हो जाए। तो मैं इसी अभी ही अपने वज़न को कंट्रोल करके रखना चाहती हूँ। तो हाँ, मेरा वेट लॉस हो रहा है और बहुत अच्छे तरीके से हो रहा है और आगे आने वाले समय में भी अपने वीडियो में मैं आप लोगों को अपने वेट लॉस का अपडेट देती रहूँगी। तो आज की वीडियो बस इतने पे ही, क्योंकि कहते हैं ना, स्वस्थ रहें मस्त रहें। तो आपको अगर ये वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक कर लीजिएगा, नोटिफिकेशन बेल को दबा के ऑल पे भी क्लिक कर लीजिएगा। और इस वीडियो से संबंधित कोई भी सवाल हो तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर पूछ सकते हैं, या तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे डायरेक्ट डीएम भी कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।